सभी साधक दंडासन में विश्राम कर रहे हैं। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, पैरों में थोड़ा फासला, श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। नाव आसन के दौरान श्वासें चढ़ जाती हैं, सामान्य करें। श्वासें सबकी सामान्य हो गई। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे कमर चक्र आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को अधिकतम फैला लें। अधिकतम फैलाएं और दोनों भुजाओं को भी अधिकतम फैला लें। दोनों भुजाओं को लाएं समानांतर टांगों के। श्वास भरें, धड़ को ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ते जाएंगे। दाईं ओर घूमें। ध्यान रहे दोनों भुजाएं हमारी सटी रहें, खींची रहें। रुकें। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। कमर पर एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव देखिए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। कमर की ट्विस्टिंग होती हुई। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। श्वास छोड़ते हुए दाईं। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास छोड़ते हुए दाईं। आएंगे मध्य में। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को घुटनों पर रख लेंगे। अब दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए उठाएं, लगाएं अपने कान के साथ। दाहिनी भुजा को उठाएं, श्वास भरते हुए कान के साथ लगाएं। बाईं भुजा हमारी कमर के पीछे। भरें गहरा लंबा श्वास, ताने ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे। धीरे धीरे बाईं ओर नीचे झुकें। पंजे को पकड़ें, नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। नहीं तो जितना झुक सके उतना झुकें। पूर्ण स्थिति में हमारी नाक माथा घुटने से लग जाता है। जो अभ्यस्त साधक है उनका घुटने से लग जाएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। हाथ को बदल लेंगे। दाहिना हाथ कमर पर, बायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर कान के साथ लगाएं। श्वास भरते हुए ताने ऊपर की ओर। ताने दे, खिंचाओ, तभी अच्छा बनेगा। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाएं। अपनी जंघाओं पर, घुटने पर, टखने पर खिंचाव को कमर पर महसूस करें। जंघाओं के लोब्स खुलते हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब इसी क्रिया को थोड़ा तेजी से करेंगे। दाईं भुजा को लाएंगे कमर पर, बाईं भुजा ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए मध्य में। फिर हाथ बदलें। इसी क्रिया को दोहराएं। पीठ की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है। दो तीन बार और करें।
आ जाएंगे मध्य में। सभी साधक अच्छा कर रहे हैं। आएंगे मध्य में, दोनों पंजों को आपस में मिलाएं, हल्का सा गैप, दंडासन में विश्राम। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें दूसरे आसन में जाने से पहले। फिर से मिलाएं दोनों टांगों को, दोनों पंजों को मिलाएं। लेंगे पश्चिम पश्चिम तानासन। उसके लिए दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, दोनों पंजे हमारे मिले हुए, आगे खींचे हुए, आसन की ओर खींच के रखेंगे पंजों को। आसन अच्छा बनेगा। पूरा खिंचाव के साथ करेंगे। अब दोनों भुजाओं को सामने से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आए, तानते। कानों से दोनों भुजाओं को सटा लें। स्थिति बनाए सभी साधक। अब भरे गहरा लंबा श्वास और ताने अपने शरीर को ऊपर की ओर। भुजाओं को ऊपर खींचें, कमर को ऊपर ताने, अधिकतम, कोई कमी नहीं। अब श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं। दोनों हथेलियां हमारी पंजों से आगे निकल जाती हैं, रुकें। अब जिन साधकों की हथेलियां पंजों से आगे निकल गई वो अपने पंजों को पकड़ें और धीरे धीरे और नीचे झुकने का प्रयास करें। कोहनियों को ढीला करें, कोहनियों को आसन से लगाने का प्रयास करें और नाक माथा अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। पश्चिम तानासन पूर्ण स्थिति में इसमें भी हमारा नाक माथा घुटनों से स्पर्श कर जाता है। नहीं तो जहां तक पहुंचे हैं वहीं तक रुकें। रुकने में लाभ। पकड़ को छोड़ें, खींचें आगे बाजुओं को। अब इसी खिंचाव के साथ ऊपर लेके आएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे। एक खिंचाव और दें, खींचे ऊपर। दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। विश्राम लेंगे, दोनों हाथों को दाईं ओर रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में लेंगे विश्राम। वज्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, दोनों ही स्थितियों में बैठें। पाचन निष्कासन सुदृढ़ बनता है वज्रासन के द्वारा। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य हो गई। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल खड़े हों। दोनों भुजाएं हमारी शरीर के साथ सटी हुई, दाएं बाएं। खिंचाव के साथ नीचे खींचें बाजुओं को अच्छी तरह से। जब कोई भी आसन हम खिंचाव के साथ करते हैं तभी लाभ मिलता है। अब दोनों हाथों को पीछे कमर पर लेके जाएं, अंगूठा पीछे L5 पर जहां बेल्ट या नाड़ा बांधते हैं, चारों उंगलियां आगे की ओर। अपने अंगूठे से मसाज करें पीछे अपनी गोटी की जो गड्ढा है, मसाज करें धीरे धीरे। अब भरें गहरा लंबा श्वास। शरीर को पहले ऊपर की ओर तानेंगे
जितना अच्छा तान सकते हैं ताने। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकते जाएं, अधिकतम झुकें और रुक जाएं। त्रिदोष नाशक आसन है ये। सर्वाइकल, स्पोंडिलाइसिस, स्लीप डिस्क, तीनों तरह की बीमारियों में लाभ हो जाता है। उष्ट आसन, रुके, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार धीरे धीरे मध्य में आए, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और एक बार फिर से मोड़ दें कमर को पीछे की ओर श्वास छोड़ते हुए। अधिकतम जाएंगे अब पीछे। और जो साधक अपने भुजाओं को पीछे ले जा सकते हैं तो एक एक लेके जाए और अपने टखने को पकड़ने का, एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पहले दाई भुजा को लेके जाएं, फिर बाई भुजा को, और रुके। जंघाओं को आगे की ओर खींच के रखेंगे। इस स्थिति में हमारी जंघाएं पीछे चली जाती हैं। जंघाओं को आगे खींच के रखेंगे और रुके। उष्ट आसन, अब धीरे धीरे एक एक हाथ को छोड़ते हुए आएंगे वापस। पहले दाहिने हाथ को लेके आए कमर पर, फिर बाएं हाथ को, दोनों घुटनों को मिलाएं और फिर से आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में लेंगे विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी, प्रतिदिन कराने वाला आसन। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेके आए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, अंगूठा अंदर, उंगलियां मुट्ठी बनाएंगे। श्वास भरें। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। अब भरें गहरा लंबा श्वास और पेट को दबाएं अंदर की ओर। दबाते जाएं, दबाते जाएं। हमारी कोहनियां शरीर से सटी हुई। भरें गहरा लंबा श्वास, दबाएं, अधिकतम दबाएं। अब गर्दन को हल्का सा पीछे लेके जाएं, मूल रीढ़ से लगाएं। अब श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। बहुत धीरे धीरे झुकते जाएं। पूर्ण स्थिति में हमारी छाती जो है हमारे घुटनों से स्पर्श कर जाती है, चेस्ट वाला भाग। रुकें, दृष्टि सामने की। हमारा सर्वाइकल वाला भाग भी इसमें प्रभावित होता है। नाभि के स्पंदन को महसूस करें। यदि अच्छी तरह से आपने नाभि के दाएं बाएं लगाए हैं तो स्पंदन जरूर महसूस होगा। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। बहुत धीरे धीरे मध्य में आएंगे। दाहिने हाथ का कफ बनाएं, नाभि के ऊपर रखें। उसके ऊपर बाएं हाथ का, श्वास भरें और दबाएं। नाभि को अच्छा तरह से दबाएं। श्वास भरी हुई है, पेट को अंदर की ओर दबाएं।
अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे, मूल रीढ़ से लगी हुई, धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं, कमर के निचले भाग से झुकते जाएं और रुक जाएं। देखें स्पंदन की, महसूस करें स्पंदन को। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत धीरे धीरे, झटका कोई नहीं देगा। अब यहीं से दोनों घुटनों में अधिकतम फासला बनाएं। पृष्ठ भाग हमारा आसन पर लग जाता है। वज्रासन में बैठे हुए हैं, दोनों घुटनों में फासला लेंगे, सिंहासन का अभ्यास। दोनों घुटनों में फासला अधिकतम, दोनों हाथ हमारे उंगलियों का रुख अपनी ओर, गर्दन पीछे से पीछे, ज्यादा अधिकतम रीढ़ मूल से लगी हुई। अब गहरा लंबा श्वास भरें और सिंह की तरह गर्जना करेंगे मधुर ध्वनि में। अपने टॉन्सिल्स को खड़खड़ाएंगे, 3 आवर्ती लेंगे। जीवा को अधिकतम बाहर निकालें, दृष्टि नासिका पर, दोहराएं क्रिया को। सिंहासन अकलाना, तुतलाना सभी तरह की समस्याओं का निवारण करता है। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए सभी साधक आएंगे वापस, अपने गले को सहलाएंगे नीचे से ऊपर, दाएं बाएं। अब दोनों हाथों को आगे करते हुए आ जाएंगे, विश्राम लेंगे, शिथिलासन दाईं ओर से। दाईं ओर से शिथिलासन में विश्राम लें। दाहिना टांग और दाहिनी भुजा सीधी, बाएं टांग बाएं भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। दाहिना कान हमारा आसन को स्पर्श करता हुआ। गहरी लंबी श्वास भरें, फेफड़ों को फुलाएं और छोड़ दें। 3 बार इस क्रिया को करें, अपने फेफड़ों को सशक्त बनाएंगे। विश्राम पूरा हुआ, सभी साधक पेट के बल आ जाएंगे। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं, माथा आसन पर। दोनों भुजाओं को लेके जाएंगे पीछे कमर पर, लेंगे सर्पासन का अभ्यास, पेट को प्रभावित करेंगे। उंगली में उंगली फंसाएं, दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में बनाएं, नमस्कार मुद्रा, और खिंचाव दें पीछे की ओर, नीचे अपने नितंब की ओर दोनों भुजाओं को खिंचाव देंगे। अब भरें गहरा लंबा श्वास, आगे से धड़ और पीछे से टांगों को उठाते हुए लेंगे सर्पासन, दोलन करेंगे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, सर्पासन। पेट की चर्बी कम होती हुई हमारी, प्रभाव को महसूस करते जाएं, तभी आसन का लाभ मिलता है। जब श्वास टूटने लगे तो दाएं या बाएं रुक कर फिर से श्वास को भरें और दोलन करें, करें करें। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। सर्दी का मौसम,
जब थक जाएं तो एक तरफ दाएं या बाएं रुक के फिर से श्वास को भरें और फिर से क्रिया को आरंभ करें। एक सर्प की भांति हमारा शरीर दाएं से बाएं हिंडोले खाता हुआ चलिए, थक गए सभी साधक, दोनों भुजाओं को छोड़ें, विश्राम लें। शिथिल आसन बाईं ओर से। निम्न रक्तचाप के लिए बहुत ही अच्छा आसन। बायां हाथ पैर सीधा और बाईं भुजा बाईं टांग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। बायां कान भी आसन से लगा हुआ। इस आसन के दौरान श्वासें चढ़ जाती हैं, श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ दें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासें सामान्य। अब दाहिनी भुजा को नीचे से निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आ जाएंगे सभी साधक। विश्राम पूरा हुआ। सर्दी का मौसम। दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, दोनों एड़ी पंजे हमारे अभी मिले हुए हैं। विश्राम हमने कर लिया है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे पादहस्तानासन का अभ्यास। पादासन का दाहिनी टांग को 90 डिग्री पर ऊपर उठाएं। दाहिनी टांग को 90 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे सीधी। ध्यान रहे हमारा घुटना ना मुड़े, कोशिश सभी साधक करेंगे। अब इसको दाईं ओर लेके जाएं, फिर आसन की ओर बड़ा से बड़ा शून्य बनाएंगे। बड़ा से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। जब हमारी एड़ी नीचे आए तो आसन से स्पर्श करती हुई जाए, ये ध्यान रहे। 5 आवर्ती ले। बहुत धीरे धीरे बड़ा से बड़ा शून्य बनाएं। घुटने के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। 5 बार क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएं और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसके विपरीत। जब हमारी टांग ऊपर आए तो पूरी 90 डिग्री पर लेते हुए दाईं ओर आसन से लगाते हुए लेके जाएं। सबकी अपनी अपनी क्रिया करते हुए आएंगे सब साधक वापस पैर पैर के साथ। 5 बार सभी ने किया। अब इसी क्रिया को विपरीत ओर से करेंगे, यानी बाईं टांग को 90 डिग्री पर लेके जाएं ऊपर और फिर बाईं ओर आसन की ओर, दाईं ओर, अपनी ओर 5 बार। बहुत धीरे धीरे जब करेंगे तो अपने उस प्रभाव को महसूस करेंगे। प्रभाव पड़ता है जंघाओं पर, घुटनों पर। 5 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और 5 बार विपरीत। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे वापस। सभी साधक मध्य में आए पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे दोनों टांगों से। दोनों पैरों को उठाएं, टांगों को 90 डिग्री पर। जो साधक अपनी हथेलियों को कमर के नीचे भी रख सकते हैं, सपोर्ट मिल जाता है। अब करेंगे 3 बार दाईं ओर से घड़ी की दिशा में और 3 बार बाईं ओर से विपरीत। बहुत सुंदर नाभि पर प्रभाव पड़ता है।
अपनी दृष्टि को लेके जाएं। मीठा मीठा दर्द भी होने लगता है। सभी दोष दूर होते हुए हमारे घुटनों की, जंघाओं की चर्बी बहुत जल्दी से कम होती है। घुटने को आराम मिलता है इस क्रिया में। कमर दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छी क्रिया। नाभि के दोष दूर होते हुए आएंगे सभी वापस अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए। हल्की सी साइकिलिंग भी कर लेते हैं, फिर लेंगे शवासन का अभ्यास। बचपन में लौट जाएं। एक एक पैर से जैसे साइकिल चलाते हैं, दोनों भुजाओं को भी और दोनों टांगों को भी चलाएं। सर्दी का मौसम, चलाएं साइकिल अलग अलग पैरों से। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, पहला दाहिना पैर ऊपर, फिर बायां पैर ऊपर, साथ में दोनों भुजाएं बराबर में चलती हुई। ये भी घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी। 5 बार आगे की ओर ले जाते हुए करें, 5 बार विपरीत करें। साइकिलिंग कर रहे हैं सभी साधक, अपने बचपन में लौट गए। करें करें। चलिए आ जाएंगे वापस, सभी थक गए। लेंगे पूर्ण शवासन। दोनों पैरों में फासला, दोनों भुजाओं में 7-5 इंच की, 5-7 इंच की दूरी। पूरा शरीर हमारा शिथिल। अभी हमने शरीर को तोड़ा मरोड़ा, आसन किए, शरीर को थकाया। अब एकदम शिथिल छोड़ दें। एक एक अंग ढीला, पैर के नख से सर की चोटी तक, मन की आंखों से एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। अभी हमने जो सूक्ष्म क्रियाएं की, आसन किए, मन ही मन दोहराएं कि कहाँ कौन सा आसन मेरे से बहुत अच्छा बना, उसके लिए अपने आप को शाबाशी दें। और किस आसन में मेरे से कमी रह गई, उसको अगली बार करने का, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सर्दी का मौसम, शवासन पूरा हुआ। दोनों पैरों में हल्का सा लाएं, हिलाएं डुलाएं, दोनों हाथों को भी चेतना लाएं। दाईं करवट लें और अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं। दाहिनी करवट लें, कोहनी का सहारा लेते हुए व्यवस्थित करें अपने आप को। सभी साधक बैठ गए उठ के। सभी को पता है अगला आसन हंसी का आसन आसन है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट। दोनों हाथों को आगे लाते हुए ताली वादन करेंगे ओम नाम के जाप के साथ। ओम 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 ओम, और थड़थड़ा के हंसेंगे। हाथों को ऊपर ही रखेंगे, दोनों हाथों में झंझनाहट करेंगे। सर के आसपास, कंधों के आसपास, कमर के आसपास। फिर से एक बार खिलखिला के हंसेंगे।
आ जाएंगे वापस। इसी तरह सभी खिलखिला के हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना। इसी तरह खुश रहें। आगे प्राणायाम ध्यान के लिए मैं रचना जी को बुलाना चाहूंगी, आए।